हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कंप्यूटर के प्रश्न वीडियो के अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 2018 में एग्जाम हुआ हो, चाहे 2016 में एग्जाम हुआ है। हर पाली में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल लगभग जो 20 क्वेश्चन के आसपास अब तक वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, उसको मैं आज आपको आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपको वीडियो एग्जाम फिर से देना हो या इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और इसके अलावा भी मैं कुछ क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कंप्यूटर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज, जिनमें कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज रहेंगे, फुल फॉर्म्स रहेंगे जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्यूटर में करवाने वाला हूँ आगे की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये सारे के सारे वीडियो के प्रश्न ही हैं जो वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक भी प्रश्न बाहर का नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोग को पता है कि यहाँ ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने ऑप्शन सहित इसको लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वर्ड छोटा है, लेकिन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है? विंडोज, एमएस ऑफिस, यूनिक्स, लाइनक्स। तो इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो, या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम, ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को चलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें विंडो हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। तो एमएस ऑफिस जो है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस ऑफिस जो हो गया आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार की जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शन है आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, यूजर आईडी। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, यूजर आईडी ये लोगों का पर्सनल होता है, लेकिन इस पे जो आईपी एड्रेस दिया गया है, इसे कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस को क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कंप्यूटर वेब से जब कोई सूचना प्राप्त करता है, तब इसकी आईपी एड्रेस जो होता है वो इसकी पहचान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। यानी कंप्यूटर वेब से जब भी कोई सूचना प्राप्त करता है, तो इसका आईपी एड्रेस इसकी पहचान के रूप में कार्य करता है। तो आईपी एड्रेस का जो क्या हो जाएगा? सही रूप हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो आपको पता है कि टेराबाइट जो होता है वो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाली क्या होती है? बड़ा कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? वो टेराबाइट की होती है। और टेराबाइट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपको पता है कि केबी सबसे छोटा मात्रा, बाइट सबसे छोटा होता है। एक बाइट, 1 किलो बाइट में जो है 1024 बाइट होते हैं। और उसके अलावा एक एमबी बराबर 1024 केबी होता है। केबी का मतलब किलो बाइट, मेगाबाइट का मतलब एमबी। आप जब मोबाइल चलाते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें आप पता रहता है कितने एमबी खत्म हो रहा है। 1 जीबी जब आप डलवाते हैं नेट, तो उसमें 1024 एमबी मिलता है। जीबी का मतलब गीगाबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक एक जो है मेगाबाइट बराबर 1024 केबी होता है, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। जबकि 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो टेराबाइट जो होता है आपका, ये सबसे बड़ा संग्रह क्षमता किसकी है? ये टेराबाइट की होती है। नेक्स्ट है, डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ, बाइट, बिट्स। तो डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ एक नेटवर्क के अंदर निश्चित समय में एक नेटवर्क के अंदर निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में अधिकतम डेटा ट्रांसफर की मात्रा को क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, निश्चित समय में जो है नेटवर्क के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिकतम डेटा ट्रांसफर की मात्रा को क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ कहा जाता है। और इसे बिट्स, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस आदि मात्राओं में मापा जाता है बैंडविड्थ को। तो आप इसको आप ध्यान दीजिएगा। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी मतलब अस्थाई मेमोरी। अब देखिए, रीड ओनली मेमोरी जो है,
ये आपकी नाम से ही पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम। रीड ओनली मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं या इसी को अस्थायी स्मृति कहते हैं। ये सिलिकॉन की बनी हुई एक कंडक्टर सेमीकंडक्टर चिप होती है रोम। सिलिकॉन की बनी होती है और सेमीकंडक्टर चिप होती है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अब बात किया जाए तो एक दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था रोम के बारे में। तो ये पूछा गया था कि अस्थायी मेमोरी, इसमें परमानेंट मेमोरी दिया गया है, उसमें अस्थायी मेमोरी पूछा था। ठीक है, तो अस्थायी मेमोरी क्या होती है, वो रैम होती है। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन सेम क्वेश्चन था इसलिए इसको इसी में लिख दिया। रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, और रैम की जो हिंदी होती है वो या भी स्मृति, या यादृच्छिक स्मृति या यादृच्छिक अभिगम स्मृति बोला जाता है। ठीक है, क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल, ईपीएफ। देखिए पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपको पता है ये तीनों क्या है, कंप्यूटर प्रणाली संबंधित है। ईपीएफ, ईपीएफ जो होता है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये जो होता है एक तरीके से वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी में ईपीएफओ आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि ईपीएफओ क्या होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ईपीएफ। तो ये कंप्यूटर प्रणाली संबंधित नहीं है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण आदि प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक के उपयोग को क्या कहा जाता है। तो मतलब जैसे आपकी कोई गोपनीयता है सुरक्षा सेवाओं में, आपका कोई डेटा अखंडता है, इकाई प्रमाणीकरण, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। आदि प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों के उपयोग को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्ट एनालिसिस। तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोग्राफी मतलब ये आपके डेटा तथा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। डेटा तथा इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की एक कला होती है क्रिप्टोग्राफी। ये एक तरीके से कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है, आभासी मुद्रा जिसे कहा जाता है, उसी से बना हुआ है क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि जो है ये क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन सीक्रेट। कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, रैम, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो आपको पता है कि रैम जो होता है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। रैम या रोम दोनों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, और इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क, ये चारों ऑप्शन क्या है आपके सेकेंडरी, द्वितीय या इसी को सहायक सहायक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक या सहायक डिवाइस बोलते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, इन सबको। लेकिन रैम और रोम जो होता है वो प्राइमरी या प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप, विंडोज, विजुअल बेसिक। तीन ऑप्शन इसमें है, डिस्क क्लीनअप, विंडोज, विजुअल बेसिक। अब देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका विजुअल बेसिक होता है। बेसिक ये जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि एक तरीके से कहा जाए तो भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपका विजुअल बेसिक जो होता है, पहले इसको बेसिक कहा जाता था, BASIC, या BASIC, बेसिक जो है इसी को भाषा बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, विजुअल बेसिक। और विजुअल बेसिक जो होता है एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है, इसलिए इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए विजुअल बेसिक, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी, और मेगाबाइट का मतलब होता है एमबी। तो एक एक जीबी कितने एमबी के बराबर होता है, तो एक जीबी 1024 MB के बराबर होता है। इसको पता है, आप डेली यूज कर रहे हैं कि आप डेली अपना जीबी काउंट करते हैं, एमबी काउंट करते हैं, कितना खत्म हुआ कितना बचा हुआ है। तो एक जीबी कितना होता है, एक एमबी के बराबर होता है। गीगाबाइट मतलब जीबी और मेगाबाइट मतलब एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वेब ब्राउजर नहीं है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर। तो चार ऑप्शन दिया हुआ था, गूगल, फायरफॉक्स, मोजिल्ला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर।
तो इसमें देखिए गूगल जो है ये आपका सर्च इंजन है, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं फायरफॉक्स, मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। और गूगल का जो फुल फॉर्म होता है गूगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है? ये होता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गूगल नहीं है लेकिन गूगल क्रोम जो है क्या है वो एक वेब ब्राउज़र है। अगर गूगल की जगह गूगल क्रोम दे दिया होता तो गूगल क्रोम क्या होता? आपका ये वेब ब्राउज़र होता। लेकिन यहाँ पे गूगल दिया हुआ है कि गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1943 में जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? मतलब 1943 में एक कंप्यूटर बनाया गया था। किसके द्वारा? जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा। बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? एनिएक, मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड कि इटबैक? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो उसको क्या कहा गया था? 1943 में जो माचली और इकर्ट द्वारा बनाया गया था, उसको पहला नाम क्या दिया गया था? एनिएक। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है? इसका फुल एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी, कह रहा है कि ये क्या है? यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। वर्ड आर्ट है कि फॉन्ट है कि फॉन्ट साइज है? तो आप ध्यान दीजिएगा कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये क्या है? फॉन्ट है। फॉन्ट साइज क्या होता है? इसी जो फॉन्ट होता है इसी को जो है छोटा बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग किया जाता है। ये आपको भ्रमित करने के लिए केवल दिया है और किसी चीज के लिए नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट का मतलब होता है मुद्र लिपि, मुद्र लिपि या टाइप फेस। मतलब अक्षरों की लिखने की अलग-अलग शैलियाँ हैं। इसे क्या कहा जाता है? फ़ॉन्ट कहा जाता है। अक्षरों की लिखने की अलग-अलग शैलियाँ हैं, जो लिखने की कला को क्या करते हैं? सौंदर्यता प्रदान करते हैं, उसी को फ़ॉन्ट कहा जाता है। कभी आप फ़ॉन्ट में जब कहीं टाइपिंग-वाइपिंग करते होंगे तो फ़ॉन्ट अपना चेंज करते हैं उसमें ना, तो कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी उसमें आपको दिखता होगा, कहीं ब्लैक कलर में, कहीं जो है नॉर्मल ब्लैक, कहीं मोटा ब्लैक, इस तरीके से कई-कई फ़ॉन्ट होते हैं। ये सब क्या है? फ़ॉन्ट ही है। नेक्स्ट है कौन-सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? एमएनपी, आईएसपी या सर्च इंजन? 3 ऑप्शन दिया गया है, एमएनपी, आईएसपी या सर्च इंजन। तो देखिए इंटरनेट तक एमएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएनपी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आप अपना मोबाइल जब नंबर को कहीं पोर्ट करवाते हैं, सेम नंबर रहता है लेकिन आप पोर्ट करवा लेते हैं किसी और कंपनी में। जैसे आपका जियो का कंपनी है तो आप उसको गए वोडाफोन करवा लिए। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये नहीं होता है। कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता। यही इसका सही आंसर है। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो होता है वो इंटरनेट इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है? ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब, इंसर्ट मतलब होता है डाले, जब हिंदी में आप उसको लिखेंगे लिखा रहेगा एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब मतलब टैब डालें में मौजूद नहीं है। इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है रेखांकन, अनुच्छेद, रेखांकन, अनुच्छेद, प्रतीक, लिंक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए रेखांकन, अनुच्छेद, प्रतीक, लिंक। रेखांकन होता है, उसमें डेटा रेखांकन का काम होता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद को ही पैराग्राफ बोलते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है? यही नहीं होता है। बाकी प्रतीक मतलब सिंबल ये भी होते हैं, लिंक भी होते हैं। लिंक, सिंबल, अंडरलाइन, इसके अलावा भी जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका टेबल हो गया, टेबल के अलावा वर्ड आर्ट हो गया, दिनांक, समय, बॉक्स, रेखांकन, प्रतीक, लिंक ये सब होता है, लेकिन ये पैराग्राफ या अनुच्छेद नहीं होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एमएस एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम है जिसका कंप्यूटर में इस्तेमाल डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है? एमएस एक्सेल का जो है प्रयोग जो है कंप्यूटर में डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है? एमएस एक्सेल का कौन सा उपकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? भेज या प्राप्त मतलब सेंड या रिसीव कर सकता है। मतलब कोई छवि है, जैसे मान लीजिए ये एक छवि हो गई, ये भी एक छवि हो गई, कोई भी छवि हो गई, उसको डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। 2 ही ऑप्शन इसमें मैंने दिया हुआ है क्योंकि जगह कम था।
एक प्लॉटर या एक फैक्स मशीन। तो आपको पता है कि इसमें क्या ऑप्शन सही होने वाला है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जो होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करने के लिए होता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करने के लिए एक इस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग होता है, फैक्स मशीन का। और वो भी एक ही टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, एक ही टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को जो है सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फैक्स मशीन को। अब आप जानते हैं फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो फैक्सीमाइल होता है, फैक्सीमाइल, FACSIMILE। इस तरीके से फैक्सीमाइल इस फैक्स का फुल फॉर्म होता है, यही सही होता है। इसके अलावा प्लॉटर जानते हैं आप लोग, प्लॉटर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक आउटपुट डिवाइस है। ये बड़े तरीके का क्या होता है, ये बड़े साइज का एक प्रिंटर होता है। प्लॉटर बड़े साइज का क्या है, एक प्रिंटर है। और इसका उपयोग जो होता है वो रेखा चित्र, मानचित्र, ब्लूप्रिंट आदि तैयार करने में किया जाता है प्लॉटर का। तो इस क्वेश्चन से प्लॉटर का लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन से फैक्स मशीन का लेना देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि CTRL+A प्रेस करने से कंप्यूटर में सारे जो है आलेख आपके क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। आल, सी कंट्रोल आल मतलब संपूर्ण आलेख, संपूर्ण का मतलब होता है आल, आल मतलब संपूर्ण। इससे आप इसको समझ सकते हैं कि जब कंट्रोल ए आप दबाते हैं तो उसमें जितनी भी चीजें रहती हैं सब आपकी क्या हो जाती हैं, सेलेक्ट हो जाती हैं। तो संपूर्ण आलेख का चयन किससे किया जाता है, CTRL+A से। तो दोस्तों आप लोग अगर क्वेश्चन जरा सा भी अच्छे लगे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे और भी अच्छी क्लासेज आपको आगे मिलेंगी, कंप्यूटर के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।